तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग का क्लास हुआ था टीवीडी का। आप लोगों ने अभी तक इंटरव्यू देकर कंप्लीट करके आया हुआ है, जो कि हम लोग का अभी एग्जाम हो रहा था। ठीक है, तो अभी आप लोग को ये बताओ कि कैसा गया आप लोग का एग्जाम। बहुत बढ़िया, मजा आया। क्या क्या सीखने को आप लोग को मिला? क्या क्या आपको सीखने को नया मिला? सीखने को नया मिला, सब नया नया क्वेश्चन मिला और कैसे इंटरव्यू देते हैं। दो चार क्वेश्चन बताओ अपने फ्रेंड्स को, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन किए गए? पूछे सब की पीपी क्या है, ठीक है, मतलब इससे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, तो हमने बताया उसको। फिर उन्होंने पूछा कि हैंड सेफ्टी के लिए, और इंग्लिश के सर पूछे थे डुअल प्रैक्टिस। चलो बढ़िया है। आपसे क्या क्या क्वेश्चन किया गया, और क्या इंग्लिश में भी आपका हुआ था? जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंग्लिश का भी हम लोग का पढ़ाई होता है, स्पोकन क्लास। ठीक, तो इंग्लिश से भी आपसे क्वेश्चन किया। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन किया गया था? इंग्लिश में आपको पूछा गया स्विफ्ट का ट्रांसलेट करने को पूछा गया, बहुत कौन पूछा गया उसका। उसके अलावा मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया, और हमारा प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के बारे में पूछा गया। बैठ जाओ पीछे। अभी क्या है कि अच्छा ठीक है, साइलेंट साइलेंट। अभी दोस्त मेरा एग्जाम देकर आया हुआ है टीवीडी क्लास का। ठीक है, इसमें इंग्लिश का भी एग्जाम दिया हुआ है और साथ में सेफ्टी टीवीडी का भी क्लास किया है। तो कुछ बताओ दोस्तों को, सभी कुछ बताओ अपने दोस्तों को, क्या क्या क्वेश्चन तुमसे करा गया है, क्या कैसा लगा कैसा नहीं लगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा तो टीवीडी का क्वेश्चन लगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया और हम इंग्लिश में उसका जवाब दिए सारे क्वेश्चनों का। इंग्लिश में? हाँ, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में ही क्वेश्चन हुआ, इंग्लिश में ही आंसर दिए, और फिर इंग्लिश में आया बात, तो इंग्लिश में आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी से इंग्लिश में। फिर उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो कौन सा टाइप का है, मतलब किस डुअल का है, वो ये है। फिर उसको बताने के बाद आपसे 2-3 वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा। फिर आपके बारे में कुछ पूछा जाएगा इंग्लिश में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद हु इज योर फैमिली ऑफ योर हेड ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली में हेड कौन है, उसके बारे में बताना होगा। बस यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप लोग पहले भी उनके क्लास में परफॉर्म किए हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी में कोई ये नहीं है। बहुत बढ़िया बात। सेफ्टी में कोई ऐसा क्वेश्चन या इंग्लिश में कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम नहीं बता पाए? इंग्लिश में मेरा मतलब डुअल वाला नहीं बता पाए, बाकी सारा चीज बता दिया, क्योंकि डुअल में बहुत ज्यादा डुअल 20-25 पढ़े हैं, उसमें से ऑब्सेंट बहुत ज्यादा थे। और सेफ्टी में? सेफ्टी टोटल? हाँ टोटल सारे इंग्लिश में दिए? हाँ, सारा इंग्लिश में। बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आए हुए हैं हमारे दोस्त मिस्टर अजहरुद्दीन, 48 क्लास के ओल्ड सुपरवाइजर, अभी न्यू चेंज हो गया। तो आओ दोस्त। कहाँ पे बैठे हैं? अभी अपना फीडबैक बताएंगे कि क्या हम लोग के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हुआ है, और अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके बारे में आप मिस्टर अजहरुद्दीन बताएंगे। बताइए आपको कैसा लगा आज का एग्जाम, और क्या आज का फिट लगा आपको इसमें? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन खान है और मैं 48 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो आज का जो ये इंटरव्यू टाइप जो भी हुआ, रिलेटेड इंटरव्यू जो भी हुआ, वो एक तरह से बहुत ही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि ये मतलब कि जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे मतलब होना चाहिए। जैसे कंप्लीट हो गया चैप्टर वैसे हो, ताकि हमको अच्छे से इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी इसका पता चल जाए, ताकि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमें वो सब सारी चीजें पता हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट है जो वो मतलब इसके लिए भी काम कर रहा है, अच्छे से हमें प्रिपरेशन करा रहा है इसके लिए। बाकी और सारे जगहों पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब कि ऐसे मतलब कि नहीं होता है इतना अच्छा से पढ़ाना, फिर उसके बाद एग्जाम लेना, फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू लेना, ये सब मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। इसके लिए हमें आगे मतलब बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपको जो भी आ रहा है, जो भी आप पढ़े हैं, जाइए बोलिए। इससे ये होगा कि आपका हेजिटेशन दूर होगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। अगर आप डर जाएंगे कि हमको नहीं जाना है, इसमें नहीं करना है, हमको नहीं पता है, तो फिर ये हैबिट बन जाएगा आपका, और ये हैबिट आगे बढ़ते बढ़ते मतलब
और ज्यादा हो जाएगा, और आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपका मतलब आपके अंदर डर होगा और आप चीजों को बता नहीं पाएंगे, और इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप इस पे फोकस करें और अपने में ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी करें, अपने में भी बात करें क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप अपने इंटरव्यू के आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में कुछ बताइए। अपने जितने भी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर उनके बारे में कुछ बताइए कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन करा गया, क्या करा गया, आपको क्या सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो चीज बताइए। एक्टिविटी में हमसे पूछा गया कि सेफ्टी ऑफिसर की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए वर्क प्लेस पे, और H2S के बारे में पूछा गया, और स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में पूछा गया हमसे, और केमिकल हजार्ड्स के बारे में पूछा गया, जिसका मैंने सब बता दिया। और जहाँ तक देखा जाए मेरे हिसाब से अच्छा ही गया है मेरा, बाकी अब सर जानते हैं। चलिए एक बार फिर से मिस्टर अजरुद्दीन के लिए एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक लड़का चाहिए जो परफेक्टली टीबीडी दे सके यहाँ पर। कोई एक बंदा आप लोग में से, आप लोगों ने अभी इंटरव्यू देकर यहाँ पर आया हुआ है, कोई एक बंदा। हम तो दे देंगे, लेकिन आप लोग में से कोई। चलिए ठीक है, मैं एक जो मेरा बेस, आइएगा, आइए, बिल्कुल आइए। सबसे पहले तो बता दें टीबीडी होता क्या है, टूल बॉक्स टॉक। इसमें क्या होता है कि आप साइट पर जा रहे हो, साइट पर जाने के बाद से आपको ऐसे ही ग्रुप मिलेगा। मैक्सिमम आपके ग्रुप में कंपनी का कहना है कि 50 वर्कर्स आपको मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। 20 होते हैं, 10 होते हैं, कहीं पर 15, 20, 25 भी होते हैं। हाँ, होते हैं। तो काम के ऊपर अकॉर्डिंग टू वर्क, क्योंकि आपके साथ 3-4 सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे, जो आपका बांट लेते हैं सारे वर्कर्स को। तो चलिए भाई आए हुए हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? हो गया, क्या नाम हुआ आपका? नवीन। क्लास 49 बैच से। अब अपने वर्कर्स जितने भी यहाँ पर समझिए, आप एक एक्टिविटी दे रहे हैं और आप जितने भी यहाँ सब वर्कर्स, तो बीच में आ जाइए, राउंड करके बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नवीन कुमार ठाकुर है, जो सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे आप सभी के बीच आए हैं। आज हम बताएंगे टीबीटी के बारे में, और टीबीटी में मेरा क्या टॉपिक है। सबसे पहले टीबीटी बताएंगे। टीबीटी होता है टूल बॉक्स टॉक, जो हमारे वर्क साइट पे वर्करों के बीच 5-10 मिनट के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है और उसमें काम के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। आज हम बताएंगे हमारा टीबीटी में टॉपिक क्या है। टॉपिक है मेरा हजार्ड और रिस्क। हजार्ड क्या है और रिस्क क्या है? सबसे पहले जानेंगे कि हजार्ड क्या है। हजार्ड इज द एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म। ऐसा कोई भी चीज जिसमें क्षमता नुकसान पहुंचाने का, उसे हजार्ड बोलते हैं। और रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म बाय एनी हजार्ड। जोखिम से कोई भी ऐसा चीज नुकसान पहुंचे, उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर बताएंगे, जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर हमारे लिए हजार्ड हो गया, उससे हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, ये हमारा रिस्क है। और मान लीजिए हमारा चाकू है, कोई चाकू वो हमारे लिए हजार्ड, उसमें पोटेंशियल के हमको नुकसान पहुंचा सकता है, और उससे हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए रिस्क हो गया। आपने अभी इंटरव्यू देकर आया हुआ है, सर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया हुआ था, कैसा लगा आपको वहाँ का? कुछ फीडबैक बताइए। सब बहुत अच्छा लगा हमको। हेजिटेशन दूर हुआ मेरा। सब फर्स्ट बार मेरा इंटरव्यू था। यस। क्या क्वेश्चन, किस टाइप का आपसे क्वेश्चन यही था, हजार्ड और रिस्क और फायर ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन। फायर ट्रायंगल को क्या होता है? फायर ट्रायंगल होता है तीन टाइप का होता है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। यह तीनों आपस में चैन रिएक्शन करेंगे तो आग लग सकता है। इसमें से कोई भी हम अगर एक निकाल देंगे तो आग नहीं लगेगी। चलिए, बहुत बढ़िया आपने दिया टीबीडी। एक बार क्लैप हो जाए। तो मेरे फ्रेंड्स सभी आए हैं, आइए आप भी आइए, एक साथ आइए। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। और आपका क्लास बैच कौन सा आपका? 49 बैच से। 49 से हमारे दोस्त आए हुए हैं, ये अपने बारे में बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ इनका इंटरव्यू, कैसा गया। ठीक, चलिए आप दोनों अपना इंटरव्यू एक एक करके पहले बता दीजिए। Good morning all of you. How are you all? That's good. My name is Vishal Kumar. I come from Fatehpur Siwan. सबसे पहले मैं गया तो सर ने मुझे सबसे पहले मेरा नाम पूछा, उसके बाद मेरा बैच नेम पूछा, तुम्हारा बैच नेम क्या है। फिर मैं गया और बैठा सीट पे, तो सर ने मुझसे पूछा कि ये कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, आप लोग इस वर्ड मीनिंग के बारे में बताइए।
फिर पूछे, उसके बाद कुछ कुछ ट्रांसलेशन वगैरह पूछे हमसे, मैंने उसका बताया। फिर मैं गया टीबीटी देने के लिए। तो जब मैंने टीबीटी में गया तो सर मुझसे पूछे व्हाट इज पीटीडब्ल्यू, व्हाट इज एक्सटिवेशन, व्हाट इज नियर मिस, इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा और मैंने उसका जवाब दिया और फिर मेरा खत्म हुआ, फिर मैं चला आया। दैट्स ऑल। Good morning to all of you. Myself, Others, I am from Madeva. क्या बोलना है क्या? कैसा लगा आपको क्लास, कैसा लगा अभी, इंटरव्यू कैसा हुआ? अभी तो मतलब मेरा टीबीटी सर सही गया सबसे, मतलब इंग्लिश में मालूम होते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में मेरा कुछ जवाब मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छा दूं। साहब आओगे, आ जाओ। तो एक बार वेलकम करिए सोहेब का, जो कि 48 बैच से हैं, 48 बैच के नए सुपरवाइजर हैं। ये बताएंगे अपने इंस्टीट्यूट का फीडबैक, आपको इस इंस्टीट्यूट में कितने महीना हुआ पढ़े हुए, क्या लगा आपको, और जो अभी हो रहा है हमारा एग्जाम इंटरव्यू हो रहा है वो होना सही है या नहीं है उसके बारे में, और कैसा गया आपका इंटरव्यू उसके बारे में बताएं। एज ए सुपरवाइजर आप अपने क्लास को कैसे रखते हो उसके बारे में भी बताओगे आप। थैंक यू बिकी भाई इतना सब बोलने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ते हुए तकरीबन 4 मंथ हो गया और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज वाला कि वाइवा देने से पहले हमारे अंदर बहुत से हेजिटेशन थे, लेकिन वाइवा देने के बाद बहुत से हेजिटेशन खत्म हो गए। बहुत से सवाल जो नहीं मालूम था हम सोचे कि कोई ना फिर ट्राई करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ एक इंटरव्यू होता था जो कि आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ ऐसे ही एक इंटरव्यू होता है। बहुत से हेजिटेशन हम लोग खत्म हुआ। अगर हम यहाँ के टीचर की बात करें तो टीचर फैकल्टी बहुत अच्छा, दानिश सर, परवेश सर और राजन सर बहुत ही अच्छा है यहाँ के टीचर मैनेजमेंट सब। अगर आप लोग कोई सवाल है उनसे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा सबने दिया, अच्छा दिया। इंटरव्यू कैसा गया? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मुझसे 2-4 सवाल हुए, लॉग आउट टेक आउट से हुआ, स्कार्फ फोल्डिंग से हुआ, एक्सकवेशन से हुआ, जो मुझे मालूम था वो बताया, और इंग्लिश में भी हुआ। एजुकेशनल बैकग्राउंड था, सेल्फ इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ डूअर से भी रिलेटेड था। अच्छा, आपका क्वेश्चन कहाँ पर फंसा, इंग्लिश में फंसा या फिर आपका सेफ्टी में फंसा? मैं तो कहूँगा थोड़ा बहुत मेरा क्वेश्चन जो फंसा वो इंग्लिश में फंसा। इंग्लिश में फंसा हुआ। ट्रांसलेट करने में थोड़ा डुअर सा। होगा। हाँ वो डूअर ही होगा। बहुत सारे दोस्त का डुअर कंप्लीट नहीं। हाँ हाँ डूअर ही से। सेफ्टी कैसा गया आपका? सेफ्टी मेरा टीबीटी क्लास बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे सवाल किए जो परवेश सर हैं हमारे, और इंग्लिश वाले सर राजन सर वो भी बहुत अच्छे सवाल किए, समझाया। थैंक एक बार क्लैपिंग हो जाए। यू। विमलेश और इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपका आज का क्लास, फीडबैक बताइए क्लास। Firstly, good morning to all of you. How are you all? I am also fine. First, my name is Bimnesh Kumar and I belong to Madeva Siwan, and my qualification is 10+2 pass out and graduation appearing. सबको बताइए। And my जो इंटरव्यू मैंने दिया वो बहुत अच्छा लगा, और मतलब ये इंटरव्यू देने से पहले ये मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि अंदर जाके क्या होगा कैसे होगा, राइट। एंड वो मैं सबसे पहले मैं गया तो सर को जो भी गुड मॉर्निंग बोल के, एंड देन आफ्टर वो बैठ गया वहाँ सीट पे, एंड देन आफ्टर मैं कूल हो गया पूरा बढ़िया से, एंड देन आफ्टर मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने लगा। और इंटरव्यू देने के साथ साथ ये कॉन्फिडेंट आ रहा था कि एक क्वेश्चन सही होने के बाद से फिर मैं दूसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर रहा था, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं सारा क्वेश्चन को जवाब दिया, और 1-2 क्वेश्चन तो मेनली गलती हो गई और मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया टीबीटी के साथ। एंड देन आफ्टर मैं इंग्लिश में गया तो इंग्लिश में तो मेनली सारा गलती हो रहे थे, एंड 1-2 क्वेश्चन था जो मैंने कंप्लीट किया और उसको मैं पूरा कंप्लीट किया। थैंक यू, दैट्स ऑल। चलिए 49 बैच के सुपरवाइजर हैं आप। जी बोलिए।
तो आप पहले अपने बारे में बताइए, अपने क्लास के बारे में बताइए, कैसे आप मेंटेन करते हैं, और उसके बाद आप बताइए प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। साथ में यहाँ पर जो हम लोग का वीकली एग्जाम होता है, ओरल होता है, ये सब के बारे में, आज का एग्जाम आपका कैसा गया उसके बारे में। ठीक है, साइलेंट। Hello friends, good morning to all of you. Myself Farooq Ahmad and I come from Narendrapur and my education is 10+2. और आज ये जो इंटरव्यू हुआ है इसमें इंग्लिश वाले सर हमसे क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किए थे कि डूअर में से कुछ किए थे तो हम नहीं बता पाए हैं, उसका फॉर्मेट पूछे हैं तो हम नहीं बता पाए हैं, तो वही एक क्वेश्चन मतलब हमको नहीं ये हुआ, बाकी सब इंग्लिश में बता दिए। और ये जो था टीबीटी में सारे क्वेश्चन हम बता दिए। सर पूछे थे क्वेश्चन, हम कल ही मतलब बैठे थे कंबाइन बैच में बैठे थे तो उसी में हमको पता चला। ठीक है, उसके पहले हम नहीं पढ़े थे तो सर वहीं पूछ दिया, आज हम वहीं बता दिए हैं। पूछे थे कि परमिट के साथ में और कौन कौन डॉक्यूमेंट अटैच रहता है, तो सीनियर बैच वाले थे, हम उन्हीं लोग के बताए थे। कोई आया था शायद रोहन या फिर कौन कोई था। इंटरव्यू आप देने गए हुए थे तो आप सिंगल अकेले गए थे या फिर आपके साथ और भी? और एक लड़का था, तो मतलब एक टाइम में 2 लड़के जा रहे थे इंटरव्यू में। हाँ, एक इंग्लिश वाले के पास सर के पास और 2 सर 2 टीचर हमारे एग्जाम ले। ओके, 2 टीचर एग्जाम ले रहे हैं। मेरे छुपा दे रहे हो कैमरा, लगा दीजिए विकी भाई। टीबीटी से पूछे क्या टीबीटी से पूछा क्या? सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछे, व्हाट टाइप ऑफ क्रेन्स ये पूछे हैं, ये सब पूछ रहे हैं। टीबीटी क्यों जरूरी है साइट पे। कितने क्वेश्चन टोटल पूछेंगे? 5-6 क्वेश्चन पूछे। 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाई शुड गिव अ टीबीटी। क्यों टीबीटी देना चाहिए बताइए। तो सर उनको बताया कि टीबीटी इसलिए देना, वर्क स्टार्ट होने से पहले वर्करों को उसके बारे में पूरा समझाने को टीबीटी बोलते हैं। वर्क स्टार्ट जिस तरीके भी काम स्टार्ट हो रहा है, वर्क स्ट्रेटजी को डिलीवर करना जी, उसको वर्कर को पूरा समझाएं उनके काम के बारे में, कि ताकि उन्हें इस चीज़ का पूरा ख्याल रहे और आगे हजार्ड ना हो पाए, उनसे रिस्क ना हो पाए किसी भी तरीके की चीज़ का। ये पूछे हैं। बाकी इंग्लिश में सर पूछे हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, वर्ड मीनिंग्स पूछे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछे हैं, मेरे फादर के बारे में पूछे हैं, सिबलिंग्स कितने ये पूछे हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब किस तरह का लगा ऐसा कि कुछ तैयारी हुई थी कि ऐसे विदाउट तैयारी से आ गए? सर हमको नहीं मालूम था कि इंटरव्यू हो रहा है विदाउट ये तो तैयारी। विदाउट बताया किया गया है, अटेंडर किया गया, रीजन है उसके पीछे ना, आपको बता देंगे तो आप भाग जाइएगा। सबसे पहले तुम ही भागोगे। नहीं सर, जाके पूछिए सर, दिए और सही बात यही है ना कि मैं बार-बार इसके जिम्मेदारी का एहसास कराता हूँ। सबसे ज्यादा इतने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा अगर किसी पे जिम्मेदारी है तो इस पे पारिवारिक जिम्मेदारी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा इस पे सबसे ज्यादा है। और ये आदमी अगर थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस हुआ ना, या तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर एकदम डाउन टू अर्थ चला जाएगा। यस सर। कोई फायदा, उलझ जाओगे। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारे पास क्या है कि एक रास्ता दिख रहा है कि चलो कुछ कर लेंगे, भाई कहीं से किसी को दे रहा है, किसी के फादर दे रहे हैं, किसी के चचा दे रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन जिस दिन कमाना स्टार्ट करती है उसी दिन से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। समझा ये बात? अभी हम लोग इस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ से ना ही भाई से ले सकते हैं, ना ही फादर से ले सकते हैं, सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ती है। कई बार तो पेरेंट्स ऐसे डिमांड किसी चीज से, ऐसे घर से डिमांड हो जाता है और उनको ये पता नहीं होता कि इसके पास है या नहीं है। कई बार हम लोग को कर्ज लेकर के घर पे देना पड़ जाता है कि वहां पे बात क्या रह जाए, ये ना आए कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमें उस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा ना। जमाना उसी हिसाब से आ गया। आज के डेट में 10-20 हजार में घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, नहीं सोचता। उनको लगता है कि राशन भी नहीं आएगा, चावल कैसे हो गया, इसको पता बहुत महंगा सर। एवरेज अगर हम लोग लेंगे 50-60 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास अगर एवरेज खाने पीने लायक देखा जाए 60 के आसपास में है। अब एक बात बताइए, कम हो गया। पहले यही था कि 5 साल पहले हमको लगता है कि 60 रुपए में, 100 रुपए में एक 2-3 आदमी का परिवार 3 टाइम खाना खा। यस सर, बहुत महंगाई हो गया है।
महंगाई हो गई तो उसके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, इसलिए तो सेफ्टी कर रहे हैं सर। इसीलिए सेफ्टी कर रहे हैं ना। Yes. तो सेफ्टी भी इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान आप सोच रहे हैं। जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि किसी तरह से अभी एक प्रचलन चल गया है कि सर्टिफिकेट ले लेंगे, काम हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक इंस्टीट्यूट खोला था सीमान में, उससे पहले मैं किसी का नाम जल्दी नहीं लेता, लेकिन आज एक ले रहा हूँ, सेफ्टी घर करके एक इंस्टीट्यूट खोला था। पहले नाम से ही अजीबोगरीब सिस्टम लग रहा है कि किस तरह का सिस्टम है, क्या बनाना चाहते हो तुम, पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या शुरू कर दिया, तो जैसे इंस्टीट्यूट का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, उसके पास अपना 2-4 हजार रुपए का वेबसाइट था, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का सिस्टम था, आईएसओ था, एमएससीबी था, सर्टिफिकेट लगा, स्टूडेंट से डील करने लगता था। अरे क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, तो जाके पढ़ लो, 10,000 रुपए लो, सर्टिफिकेट लो, कहीं जाना है तो चले जाओ, सेटिंग करो, निकल जाओ। एक बात बताइए, क्या इससे आपका करियर एस्टेब्लिश नहीं सर। इतना पढ़ने के बाद भी तुम लोगों को लग रहा है कि सब सुटेबल हो रहा है? अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, अभी भी बहुत ज्यादा आगे लेकर के। मैं बता रहा हूँ कि हर मंथ निगोस का पेपर होता है, निगोस आईटीसी का, हर मंथ हम लोग दिलवाते हैं पेपर, अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं। अब तुम भी समझ लो 2020 के बाद कंटिन्यू कोविड के बाद क्या हो गया है, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन हो गया है, और किसी मंथ बाकी नहीं है जिस मंथ हम लोग पेपर ना कराए हो स्टूडेंट्स का, तैयारी नहीं करा। कितना साल हो गया? 4 साल में कितने बार, 12 चौके 48, 48 बार हमने तैयारी करवाया, 48 बार क्या किया, पेपर बच्चों से दिलवाया। फिर भी अभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे इस वक्त 4 तारीख को निगोस का पेपर 4 को शाम से 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लैंड के टाइम से 11 बजे, 4 तारीख को, तब भी हमको 2.5 घंटा 3 घंटा उस पेपर को समझने में लगता है, तब भी हमको 2.5 से 3 घंटा, कहीं 2 महीना बीच में गैप कर दिए ना, फिर समझने में 4 घंटा लग जाएगा। इस तरह की चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दे रहा है, इस तरह की चीजें, नई चीजें लेकर के आ रहा है कि फिर हमारे पास की बात वो नहीं रह जाएगी। दैट्स मोमेंट हमें करंट अपडेट होना चाहिए ना, लगातार अपडेटेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप हर मंथ देखते होंगे 2-4 बच्चे निगोस का जरूर तैयारी करवाते हैं, जानबूझ के हम तैयारी करवाते हैं कि कम से कम अपना भी तो जो मामला है वो फिट रहे। धीरे तैयारी करवाना हम छोड़ दिए, हो गया का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन ही होगा ना। यानी करंट कंटिन्यूअस अपडेटेशन लाइफ में चाहिए, और आप उस चीज को अगर नहीं करिएगा, अब आप देखो कितना अलग टाइप से इंटरव्यू का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। हमको लगता है कि ये चीज अगर 2-4 बार आप लोग दे दे तो फिर धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएगी, लेकिन अब इसको छोड़ करके भागोगे तो फिर क्या होगा, हमेशा भागते ही रहोगे इंटरव्यू से। कई लोगों को देखे होगे कि वो सेट चाहता है कि सेटिंग से हम चले जाए जॉब पे, जॉब को अगर हम जाने के लिए लोग सेटिंग करता है, नहीं करता है, क्या चाहता है, सेटिंग कर दिया जाए। नॉर्मली कहीं 4,000 इंटरव्यू पर मिल रहे हैं तो चाहेगा कि 1500 पे चल जाएगा कि सेटिंग से चल जाए, 4,000 हमको नहीं चाहिए। एक बात बताइए, जो हमारे पास वो स्टेमिना है, स्टेबिलिटी है, तो क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल सर, जाएंगे ना। यस सर। उस चीज पे ध्यान रखिए। बाकी मंडे मिलते हैं, आप निकल जाइएगा, निकलिएगा। यस सर। फीडबैक ले लिया आपका सर? जी सर, जी जी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक था, और जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट का क्लास आपने देखा, इंटरव्यू कैसे होता है यहाँ पर उसके बारे में दिखाया, साथ ही मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंटरव्यू देकर आए हुए थे वो कैसा अपना फीडबैक दिए इंटरव्यू के बारे में। और एक खास बात आपको मैं बता दूं कि ये हमारा सिवान शहर का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम सेफ्टी इंस्टीट्यूट। रीजन ये है कि यहाँ पर अदरवाइज आप लोगों ने कहीं पर भी देखा होगा, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ वीकली आपका एग्जाम होता है, वो चाहे आपका रिटन में हो ओरल में हो, लेकिन वीकली आपका होता है। वाइवा, जैसे कि आज का जो हमारा क्लास था वो वाइवा में हुआ आपका इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा क्लास का, सभी लोग बहुत एंजॉय किए दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।